जय हिंद दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो मैथमेटिक्स पोर्शन से हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप टोटल 8 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे विद कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक के साथ। ये पेपर बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी 26 अगस्त 2023 को। क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में बटा हुआ है। पार्ट 1 में जनरल स्टडीज के इसके अंतर्गत टोटल 8 क्वेश्चंस है जो मैथमेटिक्स पोर्शन से पूछा गया है, और पार्ट 2 में फुल्ली यानी टोटल का टोटल 80 क्वेश्चंस आपका मैथमेटिक्स से ही था। उसका सारे का सारा वीडियो सॉल्यूशन हमारे प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चंस रहती है, जिसमें से 100 नहीं, जिसमें से 80 सेक्शन पार्ट 2 में रहता है। जो पार्ट 2 का सेक्शन रहता है उसमें टोटल 80 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहता है, और पार्ट 1 में टोटल 40 क्वेश्चंस जो कि जनरल स्टडीज के अंदर आता है, और वो पार्ट 1 में टोटल 8 क्वेश्चंस मैथ पोर्शन से पूछा। इस वीडियो लेक्चर में आप वही पार्ट 1 में जो टोटल 8 क्वेश्चंस पूछा गया है तो उसका आप सॉल्यूशन देखोगे। तो चलते हैं वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, हाउ मेनी थ्री डिजिट। पहला क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी थ्री डिजिट, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित होने के लिए क्या है, इकाई के स्थान पर या तो 0 हो नहीं तो 5 हो, यही दो रहेगा, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो टोटल कितना 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो तीन बॉक्स ऐसे ऐसे, यानी यूनिट डिजिट इकाई के स्थान पे आप क्या क्या रख सकते हो। तो आप बोलोगे इकाई के स्थान पे हम या तो 0 रख सकते हैं या 5 रख सकते हैं। हमारे पास कितना तरीका है, 2 तरीका। बाकी का टोटल डिजिट कितना है, टोटल डिजिट कितना होता है, टोटल डिजिट 10 होता है। कौन सा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, टोटल कितना डिजिट हो गया, 9, और एक 0 लगा, कितना 10। यहाँ पे आप 100 प्लेस पे 0 नहीं रख सकते हो, तो कितना बचा, 9। 9 वेज है यानी 9 तरीका है। और इसके लिए कितना तरीका है, बोलोगे सर इसके लिए फिर 10 तरीका है। कैसे, टोटल डिजिट, इसमें रिपीटेशन के लिए नहीं बोला गया है, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। इसमें ये वाला भी संख्या आ जाएगा, ओके। 255 भी आ जाएगा, 555 भी आ जाएगा, ओके। इसमें रिपीटेशन अलाउड है, कहीं तो लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है। इसके लिए कितना तरीका है, 10 तरीका। तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू 10 इंटू 2, कितना, 9 दूना 18 यानी 180। आप एग्जाम में ये ऑप्शन टिक मारोगे। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस देखोगे तो इतना आप सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं। टोटल डिजिट कितना, 10, तो पहले स्थान पे कितना, 9 भराएगा, बीच वाला में कुछ भी भरा सकता है, लेकिन इकाई के स्थान पे तो 2 ही, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल 180 तुरंत दिख जाएगा आपको। तो ऑप्शन टिक मारना है और आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन दिखने में भयानक है, बट ये क्वेश्चन बड़ी इजी है। बोलो कैसे, इसमें कुछ टेलीस्कोपिंग की तरह काम करता है। बोलो, टेलीस्कोप का क्या काम होता है, जो दूर वाला चीज है उसको नजदीक ला देता है, दूर वाले चीज को नजदीक ला देता है। इसका मान कितना होगा, जरा आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना, 2 एलसीएम हो जाएगा यानी 3/4। इस केस में 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 + 1 4। इस केस में 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में कितना, 4 + 1 5। इसके आगे वाले संख्या कितना होगा, बोलिए बोलिए, नहीं बोलोगे, कैसे कहूँ, कैसे कहना, आगे वाला संख्या ये होगा ना, 1 + 1/5, यानी 5 नीचे लिखाएगा, 5 + 1 6। इस तरह से जो ये कितना हो जाएगा, 120, और ऊपर में कितना, 121। जरा आप इसमें जरा ध्यान से देखोगे तो क्या देख पाओगे, ये 4 से ये 4 का हर बार 4 नहीं, यहाँ पे 2 लिखाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कलर चेंज कर लो। यहाँ पे कितना, 2 लिखाएगा, 2 एलसीएम 2 + 4। देखो अब किस तरह से कैंसिल हो, एक पैटर्न बन जाएगा। तो फिर ये थ्री कैंसिल हो गया, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 5 से ये 5, मतलब हर बार ऊपर वाला टर्म कैंसिल ही हो जाएगा। ये भी 6 कैंसिल हो जाएगा, किससे, ये 6 से, और ऊपर में 7, ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
यानी ये 120 भी किसी न किसी से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 121 और ये 2। ये टेलीस्कोप का काम किया। बोलोगे मैं नहीं जानती कैसे टेलीस्कोप का काम किया। टेलीस्कोप का काम कैसे किया, देखो 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 देखो। ये जो ऊपर में कितना, ये 1/2 था और बीच का टर्म तो सारा कैंसिल ही हो गया। कैंसिल हो गया मतलब ये जो 120 सबसे लास्ट में था, इसको एकदम टेलीस्कोप लगा के नजदीक ले आया। यानी 121 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 60। ये वाले ऑप्शन पे टिक मारोगे। ओके, एग्जाम में इतने देखोगे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। 3 से 3 कैंसिल, हर बार देखो, हर बार ऊपर वाला टर्म बच रहा है। हर बार देखो यहाँ भी 7 बच गया, मतलब ये वाले टर्म जब कैंसिल होगा तो ऊपर वाला बच जाएगा। यानी 121 इसका और 2 इसका, दोनों आपस में डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस कैसे बनाइएगा आप, क्वेश्चंस को पढ़िए पहले। दिल्ली और आगरा के बीच दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी की दूरी की औसत 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रख, तो आपको आगरा पहुंचने में कितना औसतन समय लगेगा। औसतन कितना समय लगेगा, मतलब दोनों का टाइम को ऐड कर दोगे। दोनों का टाइम को क्या कर दोगे श्रीमान, ऐड कर दोगे। वो ऐड कैसे करोगे, देखिए टोटल कितना 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर में 120 किलोमीटर कैसे जा रहा है, 50 किलोमीटर के रफ्तार से, नहीं 90 किलोमीटर के रफ्तार से। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये एक आवर हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर, आवर ऊपर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस इसमें और एक और ऐड होगा जो 40 किलोमीटर प्रति आवर से जा रहा है। बाकी का डिस्टेंस, यानी बाकी का डिस्टेंस कितना 80 बचेगा। 120 यहाँ है तो 80 ही बचेगा ना, टोटल डिस्टेंस 200 है। तो ये से ये कैंसिल, यानी कि यहाँ पे कितना 2 आवर। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें आप हो जाएगा 3 और ये 4, यानी 1 आवर 1 प्लस 1/3, यही ना 1 + 1/3 आवर। 1 आवर प्लस 1/3 आवर यानी 20 मिनट। 1 + 2 यानी 3 आवर और ये 1/3 कितना हो गया 20 मिनट। ये वाले ऑप्शन पे आप टिक मारोगे। देखो इस तरह से कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा है तो क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं। बोलोगे ये कैसे सॉल्व कर दिए, 4/3 मैं नहीं समझ पाया। ये इस तरह से सॉल्व हुआ। ये जो यहाँ 4/3 है ना, ये 4/3। 4/3 कहने का मतलब 1/3। 1/3 को 1 + 1/3 आवर लिख लोगे। ये भी 1 आवर हो गया। 1/3 आवर, 1/3 आवर मतलब कितना 1/3 इंटू 60 मिनट यानी 20 मिनट। 1 आवर 20 मिनट, वही लिखा है 1 आवर, ये कितना 20 मिनट। 2 आवर 3 आवर। 10% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। ये क्वेश्चन देखते ही आपको ये टिक लग जाना चाहिए। कौन सा टिक लगा दोगे, गलत मत टिक लगा दियो, नहीं तो सारा मुश्किल है। ये ऑप्शन देखते ही टिक लग जाएगा। बोलेगा मैं नहीं मानता। देखो सेलिंग प्राइस पे लॉस दिया हुआ है ना, सेलिंग प्राइस पे क्या दिया हुआ है, लॉस। अगर एसपी अगर 100 होगा तो उसको लॉस कब हुआ होगा, यानी उसका कॉस्ट प्राइस की लॉस कितने का है, LOSS लॉस। लॉस 10 का है, लॉस 10 का है मतलब सीपी कितना रहा होगा उसका, यानी 110 रहा होगा। तभी तो 110 का सामान 100 में बेच दिया। लॉस किस पे है उसका, एसपी पे कैलकुलेट बोला। अब बोल रहा है लॉस कैलकुलेट करना है कितना ऑन सीपी पे, तो सीपी नीचा में लिखाएगा, लॉस ऊपर में लिखाएगा। परसेंट निकालना है तो इंटू 100 करोगे। लॉस कितने का है 10 का। उनसे नजरे क्या मिले, ऊपर में कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 11, यानी 11 नंबर 99 और 1, ये परसेंट हो गया आपको। लॉस सीपी पे भी निकलता है, लॉस एसपी पे भी निकलता है, लेकिन अगर आपको कहीं पे लॉस लिखा हुआ है
लॉस लिखा हुआ, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट ऑन सीपी। लॉस एसपी पे भी निकलता है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तब, नहीं तो लॉस परसेंट हमेशा किस पे भी निकलता है, सीपी पे। निकालने के लिए आप एसपी पे भी निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन क्या है। अगर ये सब सारी चीज़ को आप पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम सेक्शन पे जुड़ सकते हो। अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे बतला सकते हो। देखो, एक पिज्ज़ा वाला पहले दिन में 2/5 पिज्ज़ा, दूसरे दिन में 3/4 यानी 3/4, पहले दिन में कितना है 2/5 यानी 2/5, और तीसरे दिन में 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन शुरुआत में, जब भी दिन का शुरुआत होता है तो नंबर ऑफ पिज्जा हमेशा बराबर रहता है, तो किस दिन सबसे ज़्यादा पिज्जा का वितरण किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। वो लोग क्वेश्चन पढ़ने में तो डरावना है लेकिन है नहीं। वो लोग कैसे आपसे ये पूछ रहा है, जैसे 2/5 कितना, पहला दिन था, 3/4 कितना, दूसरा दिन, थर्ड दिन कितना है 9/16। तो ये तीनों में से बड़ा वाला कौन है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। अगर स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पिज्जा सबके दिन सेम रहता है, सेम कितना मान सकते हो, इसका एलसीएम कितना होगा बतलाइए। 80 होगा। मान लो स्टार्टिंग में सबका 80 पिज्जा था, तो ये कितना होगा 16/25 80। बोलोगे 80 कहाँ से लाए, ये सबका एलसीएम ले लिए ताकि ऐसा नंबर आए जिससे कट जाए। यहाँ तो दिया हुआ है ना, सबके पास समान संख्या में पिज्जा थे। तो ये कितना हो जाएगा 16/25 यानी 16 दूना 32, ये 20 दिया 60। सबसे ज़्यादा सेकेंड डे वितरण हुआ, यानी सेकेंड डे वाले में टिक मारोगे। एम आई राइट, बोलोगे यस, यानी डे 2 में टिक मारोगे। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिखा तो दूसरे दिन सॉल्यूशन नहीं बनाना है, दूसरे नंबर पे टिक मार। इस तरह का क्वेश्चंस जो जनरल पेपर में पूछा गया है एग्जाम, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चंस बीपीएससी का, जब बीपीएससी का ओरिजिनल एग्जाम होता था, बीपीएससी यूपीएससी, वो वाले एग्जाम में ये सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में दिख जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चंस। बोलोगे इसमें क्या होता है, 18 मीटर लंबे एक कमरा है, 75 सेंटीमीटर वाले जो गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत 4.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 810 है। कोई भी गलीचा कारपेट मिलता है वो कैसे मिलता है, लेंथ के हिसाब से। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दोगे, ठीक। टोटल कॉस्ट कितना है 810 रुपया, 810 रुपया को 4.5 रुपया से डिवाइड कर दोगे, ये तो कितना हो जाएगा 9 × 90, नीचे में कितना 4.5 यानी 4.2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 180 मीटर का क्या लगा है कारपेट। अब बोला है कमरे का चौड़ाई कितना है, तो कारपेट जितना एरिया होगा, कितना एरिया रूम का होगा उतना ही एरिया कारपेट का होगा, वही ना। कारपेट का एरिया कितना हो गया 180 मीटर, और ये लेंथ कितना है 0.75। एरिया ऑफ रूम कितना होगा, लेंथ कितना दिया हुआ है 18 मीटर। ब्रेथ ये तो निकालना ही है, यानी 18 से 10 कट जाएगा तो यहाँ ब्रेथ कितना आ जाएगा 7.5। बोलिए क्या परेशानी। तो इसमें ये चीज़ सीखने को मिला, इसमें ये चीज़ सीखने को मिलना चाहिए। तो हमेशा लेंथ कारपेट लंबाई से निकलेगा, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करोगे तो कितना, कारपेट का लेंथ निकल जाएगा, लेंथ का एरिया ऑफ रूम इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट इक्वल करना है, और आंसर की तरफ आप बढ़ जाओगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम सेक्शन पे जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बतला सकते हो। 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिन में करते हैं, ए और बी मिलके काम को कितना दिन में 15 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला उसी दिन को 20 दिन में करते हैं तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना 60। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 4, और बी ए का एफिशिएंसी कितना 3। ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 4, ए का एफिशिएंसी कितना, एफिशिएंसी मतलब क्षमता 3, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का तो एक एफिशिएंसी हो जाएगा, तो बी का समय कितना होगा, बी का टाइम।
टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए, बी के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब कितना 60 डेज। जहाँ पे ऑप्शन दिखेगा 60 वहीं पे लगा देना है 60, टिक मार्क। ओके, इस तरह से आपने 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया। ये क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट का ये सब क्वेश्चंस है। हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में भी और कम्युनिटी सेक्शन में भी इस टाइप का क्वेश्चन सेम टू सेम दिख जाएगा आपको। हाँ, ये वाले संख्या में चेंज हो सकता है, बट अगर आप उस क्वेश्चन से गुजर गए तो ये सब क्वेश्चन से आप अच्छी तरह से गुजर जाओगे। हाय हेलो कर लो। सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शंस इज 11। एक भिन्न में एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। 6 5 11, 6 5 11 8 3, मतलब तीनों ऑप्शन आर एलिजिबल। यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, यदि ऊपर में एक जोड़ दिया जाए और नीचे में 2 घटा लिया जाए तो ये कितना बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4। ये कितना हो गया 3/2, बट ये हमको कितना चाहिए 2/3, ऑप्शन नहीं होगा। ऊपर में एक जोड़ लिया जाए, नीचे में एक घटा लिया जाए, ये कितना हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ। ऊपर में एक जोड़ लीजिए, नीचे में एक घटा लीजिए, यानी 4/6 यानी 2/3 ऑप्शन आ गया। बोले ये क्या, ये तो आपने ऑप्शन से बना लिया। तो हाँ, ये ऑप्शन से ही बनाने के लिए क्वेश्चंस दिया गया है। सेम टू सेम क्वेश्चंस जो क्लास 6 to 10 जो पेपर हुआ है उसमें भी है, और बीपीएससी का ओरिजिनल पेपर जो इससे पहले हुआ है उसमें भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा। ढेर सारा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर दिया जाता है, डिनोमिनेटर से कुछ घटा लिया जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर फिर भी आपको अगर ये कोई चीज़ में परेशानी आ रही या कोई थ्योरी नहीं समझ में आ रही तो आप मुझसे टेलीग्राम सेक्शन पे जुड़ सकते हो। इसका पीडीएफ चाहिए तो मैथ्स प्रिय पीडीएफ, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।